अरे बाबूजी, आपको सुना ही नहीं दिया क्या? अरे बाबूजी, मैं तो आपको इंसानियत के नाते पूछ रहा था कि आपको कहाँ जाना है और आपने मेरे पे हाथ उठा दिया। चुप! खबरदार, तूने अगर दोबारा अपने मुंह से बाबूजी शब्द निकाला तो नफरत करता हूं इस शब्द से मैं। बाबूजी, आप बाबूजी नाम से नफरत क्यों करते हो? मेरे से ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम कर। बाबूजी, आपने मेरे को जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का अब तक। मैंने क्या कहा? तू मुझे जानता है और मैं भी तुझे नहीं जानता। चुपचाप चला जा, मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, जब मैंने आपको देखा ना, मुझे मेरे बाबूजी की याद आ गई, जो हमें बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। कौन किसको छोड़ के जाता है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये रोना धोना किसी और के आगे रो, मुझसे फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दे मेरा रास्ता। बाबूजी, मैं भी आपसे पूछ के ही मानूंगा, आप इस शब्द से नफरत क्यों करते हो? मुझे देखो, जिसे बचपन में बाप का प्यार नहीं मिला। मैं भी इस शब्द से बहुत प्यार करता था। मुझे देखो, जिसे बचपन से लेके अब तक बाप का प्यार नहीं मिला। मैं इन रिश्तों की डोर से आज़ाद हो चुका हूँ। मुझे बाप और औलाद के प्रेम का संदेश मत दे। हाँ, मेरे भी अरमान थे मेरे घर में बच्चे पैदा हों, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को बाबूजी कहते थे। मेरे घर में भी बच्चे पैदा हुए। छोटे छोटे बच्चों को देखकर बड़ा खुश होता था। उनको पालना पोसना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया मैंने। मेरी वाइफ मुझे इस दुनिया से छोड़ के चली गई। मुझे दुख नहीं था, क्योंकि मैं खुश था कि मेरे बच्चे हैं ना, मैं बच्चों के सारे जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन बच्चों की शादियां की, उनके अपने अच्छे 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 कारोबार किए और तो पैसे आ गए। और वही बाबूजी तो पैसे आने के बाद बाबूजी से बूढ़े का शब्द इस्तेमाल करने लगे। आज रोड पे पैदल चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस बाबूजी शब्द के कारण। उन्हीं बच्चों ने जो मुझे बाबूजी कहते थे, मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। इस रिश्ते में दोबारा मुझे बांधने की कोशिश मत कर। चला जा यहाँ से। बाबूजी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें कदर नहीं है, और मुझसे पूछ कर देखो, जिनके माँ बाप मर चुके हैं वो इस प्यार के लिए तरस रहे हैं। बाबूजी, शायद मैं आपके जख्मों को तो नहीं भर पाऊँगा, लेकिन एक औलाद का फ़र्ज निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, ये ईश्वर की मर्जी है। एक बाप को बेटा मिल गया, एक बेटे को बाप मिल गया। मैं तुम्हारे बाप को तो इस दुनिया से वापस नहीं लेके आ सकता। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। मेरे अपनों ने ही, जो इस रगों का खून थे, उन्होंने ही मेरी कदर नहीं की। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? अरे, जब वो मेरे अपने नहीं हैं तो तू मेरा अपना कैसे हो सकता है? एक धोखा खा चुका हूं, क्या दूसरा धोखा खाने के लिए मैं तैयार रहूं? हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे इस रिश्ते में बांधने की कोशिश मत कर। चला जा मेरे जिंदगी से, चला जा। बाबूजी, आज भी आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। वो दर्द आपकी आंखों में और आपकी आवाज़ से झलक रहा है। बाबूजी, आपको अपने इस बेटे की कसम, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं बाप के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। पता नहीं ये ईश्वर भी कौन सी परीक्षा ले रहा है। मेरा तो इस दुनिया से, इस समाज से, इन रिश्तों से निभाते निभाते रिश्ते थक गया मैं, टूट गया। शायद ईश्वर की मर्जी, नहीं समझ पाया। बाकी
बेटा, तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया से चले गए, मैं उसकी कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं तुझे तुम्हारे बाप का प्यार दूं। चलो। और मैं आप दर्शकों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग है ना हमारे घर में, वो उस वट वृक्ष की भांति है जो सर्दी में गर्मी में खुद तपते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार को अपनी छांव में रखते हैं, अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देते। लेकिन वही परिवार के औलाद के जो बच्चे हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वो उनको ठोकर मार देते हैं। दर बर दर भटकने के लिए सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, क्योंकि अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप कल को बुजुर्ग होंगे तो आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो जैसे तुम अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में और रोड पे धक्के खाने के लिए छोड़ देते हो, ऐसे ही तुम्हारी औलाद तुम लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल देगी। तो इसलिए अपनी बुढ़ापे में इज्जत करवानी है, सेवा करवानी है, तो अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें, क्योंकि तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे कुछ पल के लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे कभी बंद नहीं होते। वो आपको आपके किए की सजा जरूर देगा। हरे कृष्णा।